हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुशा मेकओवर्स। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है फ्री मेकअप कोर्स की क्लास 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मेकअप ब्रशेस के बारे में कि कौन कौन से ब्रशेस होते हैं और किस ब्रश का क्या यूज़ होता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो मेनली 3 फॉर्म में होते हैं। कौन से 3 फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं हमारे क्रीम, लिक्विड एंड पाउडर फॉर्म में। उसी की बेसिस पे जो है वो ब्रशेस बनाए गए हैं। मेनली 3 टाइप्स के ब्रशेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लैट ब्रशेस होते हैं, फ्लफी ब्रशेस होते हैं, डुओ फाइबर ब्रशेस होते हैं। ये जो हमारे जैसे आईलाइनर ब्रश हो गया या फिर एंगुलर ब्रश हो कैटेगरी में नहीं आते हैं इनके, ये अलग से हम इनको लाइनर या फिर पेंसिल ब्रशेस बोलते हैं। अब जो हमारे फ्लैट ब्रशेस होते हैं वो कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे एप्लीकेटर ब्रशेस होते हैं, जो हम क्रीम या फिर लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, हमारा कंसीलर हो गया या फिर लिपस्टिक वगैरह हो गई। फ्लफी ब्रशेस जो होते हैं हमारे, वो हम यूज़ करते हैं अपने पाउडर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि ब्लश हो गया, ब्राउन्जर हो गया या फिर आई शेडो हो गया। डुओ फाइबर ब्रशेस जो होते हैं, इससे हम लिक्विड और पाउडर दोनों लगा सकते हैं, बट हम इससे क्रीम प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं लगा सकते हैं। तो जो डुओ फाइबर होते हैं, डुओ मीन्स कि 2 फाइबर, तो जो ऊपर वाले हेयर्स होते हैं उनके कौन से होते हैं? सिंथेटिक हेयर होते हैं। नीचे वाले जो होते हैं वो नेचुरल हेयर होते हैं। अब जो फ्लैट ब्रशेस होते हैं वो होते हैं हमारे ये इस टाइप के जो ब्रशेस होते हैं, ये फ्लैट ब्रशेस होते हैं। देखने में ही लग रहा है कि हाँ ये फ्लैट है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? ये इनको हमने नाम दिया है फ्लैट ब्रशेस। जैसे कि ये बड़ा वाला ब्रश है, तो इससे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? इससे हम फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी का फेस बड़ा है या फिर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन लेना है, तब हम इस वाले ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो ब्रश होता है, इससे हम कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर हम कम क्वांटिटी में फाउंडेशन ले रहे हैं तो हम इससे फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे फ्लैट ब्रशेस हैं, इससे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? इससे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लिपस्टिक्स वगैरह। सो ये रहे हमारे फ्लैट ब्रशेस। अब हम बात कर लेते हैं अपने फ्लफी ब्रशेस की। जो फ्लफी ब्रशेस होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ये जो फ्लैट ब्रशेस होते हैं ना, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब नीचे से लेके ये ऊपर तक पूरे एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। और ये जो फ्लफी ब्रशेस होते हैं, ये हमारे लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फ्लफी ब्रशेस बोलते हैं। ये जो हमारे फ्लफी ब्रशेस हैं, ये किसके लिए काम आते हैं? जो भी पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये उसके लिए काम आते हैं। जैसे ये वाला है, इससे हम ब्लश लगाते हैं अपना, इससे हम कॉन्टोर या फिर ब्राउन्जर लगा सकते हैं। ये वाले ब्रशेस जो है हम इनको हम अपने आई शेडो के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कौन से रहे हमारे? ये रहे फ्लफी ब्रशेस। अब बात कर लेते हैं हम कि डुओ फाइबर ब्रशेस होते हैं वो कौन से होते हैं। सो डुओ फाइबर ब्रशेस ये इस तरीके के होते हैं। नीचे से ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ऊपर से जो होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि ये एक प्राइमर या फिर मॉइस्चराइजर लगाने के लिए ब्रश हो गया। ये जो हमारे फाउंडेशन वाले ब्रशेस होते हैं, ये भी जो होते हैं हमारे नीचे से टाइटली पैक्ड होते हैं, बट ऊपर से क्या होते हैं? ये लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डुओ फाइबर ब्रशेस बोलते हैं। अब तो ये रहे हमारे फ्लैट, फ्लफी एंड डुओ फाइबर। अब हम बात कर लेते हैं, हम मॉइस्चराइजर के लिए ब्रश पिक करते हैं, कौन सा आईलाइनर के लिए, कौन सा लिपस्टिक के लिए। सो ये जो है अब हम डिस्कस डिटेल में कर लेते हैं। जो मेन ब्रशेज़ होते हैं जिनका यूज़ होता है हमारे मेकअप में, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर एप्लीकेटर ब्रश, कंसीलर एप्लीकेटर एंड ब्लेंडिंग ब्रश, फाउंडेशन एप्लीकेटर एंड ब्लेंडिंग ब्रश, पाउडर ब्लश ब्रश, पाउडर कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग ब्रश, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेज, आई लाइनर ब्रशेज एंड आईब्रो ब्रश, हाइलाइटर ब्रश, लिपस्टिक एप्लीकेटर एंड पाउडर डस्ट ऑफ ब्रशेज। तो ये जो मेन ब्रशेज़ है ये हमारे मेकअप में यूज़ होते हैं। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये रहा मॉइस्चराइज़र ब्रश, या फिर आप इसको अपने प्राइमर वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी प्राइमर या फिर मॉइस्चराइज़र की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है, तो आप उसको इससे अप्लाई नहीं करें, क्योंकि वो लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं ऊपर से। तो इससे आप क्रीम प्रोडक्ट्स या फिर जो थिक कंसिस्टेंसी के जो प्राइमर होते हैं वो इससे आप अप्लाई नहीं करें। बेटर है कि आप अपने हैंड्स का ही यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा कंसीलर एप्लीकेटर एंड ब्लेंडिंग ब्रश। तो एप्लीकेटर आप अप्लाई किससे कर सकते हैं? कंसीलर, इससे अप्लाई कर सकते हैं आप। और जो ब्लेंड कर सकते हैं आप, वो कर सकते हैं आप इन ब्रशेस से। तो ये जो ब्रशेस है ये हमारे कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए काम आते हैं, या आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इन ब्रशेस से भी जो है आप अपने कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं और आप इससे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे कंसीलर के ब्लेंडिंग और एप्लीकेटर ब्रशेस। नेक्स्ट जो ब्रशेस हैं हमारे, वो हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन एंड ब्लेंडिंग ब्रशेस। तो ये जो ब्रशेस होते हैं हमारे, इससे हम अपने फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। तो आप कोई सा भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में फाउंडेशन ले रहे हैं तो आप ये वाला ब्रश यूज़ करें। अगर आप कम क्वांटिटी में फाउंडेशन ले रहे हैं तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ब्लेंडिंग के लिए ब्रशेस होते हैं फाउंडेशन की, वो इस टाइप के 2 फॉर्म में ब्रशेस होते हैं। एक ये कुछ एंगुलर टाइप में होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेटर ब्रशेस यूज़ नहीं करके डायरेक्ट आप इससे अप्लाई भी कर सकते हैं और ब्लेंड भी कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्रशेस है हमारे, नेक्स्ट है हमारे ये पाउडर ब्लश ब्रशेस। सो इससे जो है हम अपने जो ब्लशेस लगाते हैं, पाउडर फॉर्म के जो ब्रशेस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। इससे जो है हम अपने ब्लशेस वगैरह लगाते हैं।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है पाउडर कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग ब्रशेस। सो कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग के लिए जो हम ब्रशेस यूज़ करते हैं वो इस तरीके से थोड़े एंगुलर शेप में होते हैं। सो वो ब्रशेस को हम यूज़ करते हैं अपने कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्जर को अप्लाई करने के लिए, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस, जिससे हम अपना आई शेडो जो ब्लेंड करते हैं। तो ये रहे हमारे आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रशेस। ये रहे हमारे आई लाइनर एंड आईब्रो ब्रशेस। ये जो हमारे एंगुलर ब्रशेस होते हैं, इससे हम अपना आई लाइनर भी लगा सकते हैं और अपने आईब्रोज को भी फिल कर सकते हैं। एक तो ये सिंपल ऐसे एंगुलर ब्रश आता है और एक आता है ये डुअल एंगुलर ब्रश, जिसमें ये स्पूली ब्रश भी दे रखा होता है और ये एंगुलर ब्रश भी दे रखा होता है। और एक हमारे सिंपल आते हैं ये इस टाइप में आई लाइनर ब्रशेज आते हैं। सो इससे सिर्फ आप अपने आई लाइनर लगा सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिससे भी आप अच्छा आई लाइनर लगा सकते हो। सो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये रहे हमारे आई लाइनर एंड आईब्रो ब्रशेस। नेक्स्ट है हमारा हाइलाइटर ब्रश। तो हाइलाइटर ब्रश के लिए आप पेन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ इस टाइप का फ्लफी ब्रश। ये सबसे बेस्ट रहता है, इससे आप इजीली अप्लाई भी कर लेते हैं हाइलाइटर को और ब्लेंड भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लिपस्टिक्स ब्रशेस। तो लिपस्टिक्स ब्रशेस जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, इससे जो है हम अपने लिपस्टिक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इस पाउडर डस्ट ऑफ ब्रश। तो अब आप बेकिंग वगैरह कर रहे हैं, पाउडर बेकिंग वगैरह कर रहे हैं, सो उसको पाउडर आप डस्ट ऑफ किससे करेंगे? सो इस तरीके के जो ब्रशेज होते हैं, इससे जो है हम पाउडर डस्ट ऑफ करते हैं। एक होते हैं हमारे ये पेंसिल ब्रशेस। इनको हम क्या बोलते हैं? पेंसिल ब्रशेस भी बोलते हैं और इनको हम स्मजिंग ब्रशेस भी बोलते हैं। ये मेनली हमारे स्मजिंग वगैरह के लिए काम आते हैं। मेरी हमारी मेकअप ब्रशेस की एक बेसिक नॉलेज, ये एक बिगिनर के लिए इनफ है, क्योंकि मैं इन डेप्थ भी पढ़ा दूंगी तो उससे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सो इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफ में जो है आपको ब्रश नॉलेज दी है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद ब्रश नहीं उठाएंगे, तब तक आपको खुद को नहीं पता चलेगा कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होना है और किस लिए यूज़ नहीं होना है। सो प्रो जो इंसान बनता है वो अपनी प्रैक्टिस से बनता है, ना कि कोई भी प्रो कोर्स ज्वाइन करने से बनता है। सो इस बात का आपको ख्याल रखना है हमेशा। सो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा करें और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस फील्ड में प्रो बनेंगे। अब बात करते हैं हमें कि कौन से ब्रश सेट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बिगिनर की यही प्रॉब्लम होती है कि उनको समझ में नहीं आता कौन से ब्रश सेट में वो इन्वेस्ट करे, किस में नहीं करे। देखो ये बात तो हकीकत है कि जो जब तक हमारे ब्रशेज़ अच्छे नहीं होंगे ना, तब तक हमारा काम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ब्रशेज़ जो है हमारा बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे पूरे मेकअप में। क्योंकि टूल्स अच्छे नहीं है तो आप सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का क्या काम करेंगे? आप उसको हाथ से थोड़ा ना लगाएंगे। लगाने के लिए क्या चाहिए? हमें अच्छे एक ब्रशेज़ चाहिए। सो अगर आपका बजट अच्छा है, बजट की कोई समस्या कुछ नहीं है, देन मैं आपको बोलूँगी कि आप डायरेक्ट जो पैक के ब्रश सेट आता है आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलूँगी कि जो प्रॉश के ब्रशेज़ आते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। अगर प्रॉश के लिए भी आपका इतना बजट नहीं है, देन मैं आपको बोलूँगी कि जो बेली के ब्रशेज़ आते हैं ना, आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। बेली के ब्रशेज़ के लिए भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी अगर कुछ और भी अच्छा कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो जो मास के टूल्स ऑफ टाइटन्स ब्रश सेट आता है आप उसमें इन्वेस्ट कर लो। अब उसमें जैसे कुछ ब्रशेज़ नहीं आते हैं, जैसे लाइनर ब्रश हो गया या फिर कुछ एक दो आई मेकअप के लिए जो ब्रशेज़ होते हैं हमें उसमें चाहिए होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलग से किसी जैसे सिंगल जो ब्रशेज़ आते हैं वो बाय कर लें। इस तरीके से आप अपना जो ब्रश का सेट है वो बना सकते हैं। लाइक आप पूरे एक इंडिविजुअल बड़े उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सो एक छोटे जैसे टूल्स ऑफ टाइटन्स के है उसमें आप इन्वेस्ट कर लो। उसमें जो आपको ब्रशेज़ की कमी लग रही है कि इसमें ये ब्रशेज़ नहीं है, सो कोई भी इंडिविजुअल ब्रशेज़ लेके वो आप अपना जो सेट है वो कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से जो है आप अपना ब्रशेज़ का सेट बना सकते हो। बाकी जो ब्रशेज़ के अगर आपको लिंक चाहिए, ब्रशेज़ के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। आज की जो मेकअप क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है। बस इतना ही था मेकअप ब्रशेज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। सो आज का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ब्रशेज़ के बताने हैं आपको कि कितने तरीके के जो है ब्रशेज़ के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट फ्लफी ब्रशेज़ किस लिए यूज़ होते हैं, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। फ्लैट ब्रशेज़ जो हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। बाकी भी आप लोग क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट करते हैं, इनिशिएट लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उससे एक अलग सा मोटिवेशन सा मिलता है, बिकॉज आपके बिना पार्टिसिपेशन के ये मेकअप कोर्स पॉसिबल नहीं था। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और पार्टिसिपेट करते रहें। थैंक यू सो मच एंड आई होप सो कि आपको ये मेकअप ब्रशेज़ की जो क्लास है वो समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।